राम एज ए पर्सनेज महान है, हिस्टोरिकल और नॉन हिस्टोरिकल, किसी भी तरह से। ब्रह्म मानो, ईश्वर मानो, या केवल इस लोक का एक मर्यादा पुरुषोत्तम मानो। जब श्री वाल्मीकि जी ने रामायण का चरित्र लेखन प्रारंभ किया है, राम का चरित्र लेखन प्रारंभ किया, तो उसके पहले उन्होंने गुरजनों से जिज्ञासा की, कौन अस्मिन् लोके, उन्होंने इस लोक में ऐसा कौन पुरुष है जो कृतज्ञ है, गुणवान इत्यादि वो गुणों की जिज्ञासा की है जो उत्तम मानवोचित है। परमात्मा तत्व की जिज्ञासा श्री वाल्मीकि जी ने साक्षात नहीं की है। तो इसलिए राम पुरुष हैं, व्यक्ति हैं, उसमें उत्तम है। वो बड़ी मर्यादा से चलते हैं। गीध को जो पक्षियों में भी निकृष्टतम है उसको गले लगाया, पिता के समान उसका संस्कार किया, क्योंकि ये पिता के मित्र हैं। इस स्थिति तक रघुनाथ पहुंचते हैं। अरे माय डियर, दुनिया की तो छोड़ो, रावण के जितने बड़े हितैषी हैं उतना कोई नहीं है। आप इसको नोट कर लें। रावण के कल्याण के लिए ही उसका वध किया गया, ये बात सही है, लेकिन रघुनाथ ने रावण का बहुत सम्मान किया है। दक्षिण भारत की एक रामायण की कथा है, उसमें वर्णन आया है, सेतु बांधने के अनंतर भगवान रघुनाथ को अपने इष्ट देव श्री भोलेनाथ की स्थापना की विवक्षा हुई। मैं यहां शिवलिंग स्थापित करूंगा, उसका पूजन करूंगा। तो बंदर और भालू के आप शिवलिंग स्थापित तो करोगे, लेकिन यहां के सारे ब्राह्मण तो वैसे ही चाट लिए गए, ब्राह्मण कहां दिलाओगे? आपको मंत्र मालूम है, ठीक तो है, लेकिन आप क्षत्रिय कुल वाले हो, आप तो प्राण प्रतिष्ठा करवा नहीं सकते हो, कहां से आचार्य लाओगे? तो आप लोग आश्चर्य करेंगे। रघुनाथ कहते हैं, क्यों आचार्य रावण नहीं है क्या? तो सब लोग ऐसे ऐसे करके देखने लगे। लगता है माता जी के वियोग में इनको थोड़ा बुद्धि वैचित्र्य हो गया। रावण के ऊपर युद्ध करने जा रहे और कह रहे वो आचार्य नहीं है क्या? तो अब बड़े के सामने रानी से कौन कहे तू कैसे बैठी, बड़ी मर्यादा से कहना पड़ता है। तो रावण आचार्य, माने उनका यह था कि रावण आएंगे तुम्हारे आचार्य बनने। उन्होंने कहा रघुनाथ को दूसरे दिया, रावण आचार्य क्यों? वो क्या वेदक के ब्राह्मण नहीं है? कौन बोले वेदक ब्राह्मण है? पुरुष का नाती है, वेदज्ञ नहीं है। अरे इतना बड़ा भाष्य लिखने वाला है, जटा कटा हस्त भ्रमम, ये शिव तांडव लिखने वाला है, शिव की उपासना करने वाला है, उससे बढ़कर शैव विप्र कौन मिलेगा? फिर क्या कमी उनमें? स्वीकार करेंगे। अरे हम यजमान है, प्रार्थना करेंगे आचार्य से, स्वीकार करेंगे तो आ जाएंगे। यजमान को प्रार्थना तो करनी चाहिए, हम प्रार्थना करेंगे। तो सोचा कि किसको भेजे, तो जो ऋक्षराज जामवंत थे वो इनके नाना के साथी थे, इसलिए पूज्य है। जामवंत को भेजा गया कि आप जाओ और रावण को शिव की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए और ले आओ। तो जामवान गए तो रावण खड़ा हो गया। रावण ने मर्यादा की, जामवान वृद्ध है, अर्घपात का नहीं, मैं अर्घपात स्वीकार नहीं करूंगा, मैं आपका अभिवादन करता हूं,
क्योंकि मैं इस समय दूत के पद पे आया हूं और आप राजा हैं, आप कृपा करके। खैर ये बड़ी मर्यादा वर्णन है। तो जब कैसे आए पूज्य, उनका राम जी ने शिवलिंग की स्थापना का संकल्प किया है और प्राण प्रतिष्ठा कार्य के आचार्य के रूप में आपका वर्ण किया है। आप कृपा करके प्राण प्रतिष्ठा समारोह के आचार्यत्व को स्वीकार करें। सारी सभा का इतना बड़ा दुस्साहस। तो रावण की आंखें वैसे बहुत बड़ी थी और जरा ऐसे करके देख ले तो बहुत कुछ हो जाता था। जैसे ऐसे करके दिया, सब सुट पुट, रावण के नेत्र बंद हो गए। आज इतने दिनों बाद किसी ने रावण के ब्राह्मणत्व का और शिवाचार्यत्व का सम्मान किया। ये प्रथम बार हुआ है। मैं उस तपस्वी का अभिवादन करता हूं उस दिन, और आचार्य को निमंत्रण दिया गया है तो आचार्य अवश्य स्वीकार करेगा। पूरी सभा सट्टपट। आप चलो और मैं आता हूं व्यवस्था करके। अब रावण तो कर्मकांड का पंडित है, मालूम है यज्ञ बिना यज्ञ पत्नी के पूरा नहीं होता है, और यज्ञ पत्नी सीता तो यहां है। यह रामायण का वर्णन है, एक अलग रामायण आप ध्यान करें, मैं कल्पना नहीं कर रहा हूं, आप लोग ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। तो रावण सीता के पास पहुंचा और जो भी जनक नंदिनी रघुनाथ ने शिव की प्राण प्रतिष्ठा का आचार्य मुझे बनाया, वर्ण किया है। जैसे ही कहा कि आचार्य बनकर सीता जी ने गले के अंदर डाल करके ऐसे करके प्रणाम किया। यजमान की पूजा की आपूर्ति के लिए यजमान पत्नी का होना आवश्यक है। आप रथ में बैठिए और चलिए। सीता जी ने कोई संकोच नहीं किया है। आचार्य रावण है तो ये मर्यादा का पालन करेगा, इतना सीता माता बैठ गई। रावण रथ के किनारे किनारे तक तो पहुंचा, सेतु के इस किनारे पे रथ को छोड़ दिया, सीता को बैठा दिया उसमें, और वो रघुनाथ के बनाए हुए पुल पे नहीं गया, वो ऊपर से पहुंच के सीधे गया। रघुनाथ ने प्रणाम किया, आचार्य को आशीर्वाद दिया। रघुनाथ ने कहा विराजे, बैठ गए। सब पूजा का संभार सब तैयार की, ये क्या क्या तैयार है, ये सब तैयार है, सब तो तैयार है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, चलो यज्ञ पत्नी को लाओ। यजमान से कहा। अब यज्ञ पत्नी माने समझे ना, सीता जी। तो दूसरे लोग तो दांत पीसने लग गए और रघुनाथ जी ऐसे सिर करके बैठ गए। घड़ी तो नहीं होगी वैसे ही, ये समय बीत रहा है। जैसे हम, मुझे मालूम है कि हम अधिक समय ले रहे हैं आप लोगों का, तो रावण कहता है समय व्यतीत हो रहा है, काल व्यत्यय हो रहा है, यजमान पत्नी लाओ। तो रघुनाथ कहते हैं प्रभु, जैसे जब कोई पूजा संभार में कोई कमी हो तो आचार्य गण किसी प्रतीक को ले लेते हैं। जैसे गणेश जी के लिए सुपारी या गोबर के गणेश जी बना लेते हैं, यज्ञोपवीतार्थे अक्षतान समर्पयामि कर देते हैं। रावण ने कहा मैं आचार्य हूं, यहां प्रतीक नहीं चलेगा, यज्ञ पत्नी की व्यवस्था करो। ठीक है,
आचार्य का कुछ उत्तरदायित्व होता है। जो वस्तुएं यजमान न प्रस्तुत कर पाए वो आचार्य स्वयं, जैसे श्रुआ, कन्निका, ये सब आचार्य लोग अपनी लेके आते हैं। मालूम है किसी के आजकल कोई घर में रखता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा जो चीजें आचार्य लेके आता उनको वापस भी ले जाता है, ध्यान रखना। और सीता को बता के आए थे वहां पर कि तुम वहां भी रावण की बंदनी रहोगी, ये ध्यान रखना। तो रघुनाथ से कहा किसी को भेजो, उस पर रथ खड़ा है, जनक निंदनी उसमें बैठी, उनको ले आओ। अब सारे बंदर भालू सिट पिट, रावण कह रहा है जनक नंदिनी को रथ में बैठाल कर ले आओ। जनक नंदिनी आई, सबने सोचा ये तो बड़ा बढ़िया मौका है, अकेला रावण है, इसको घर घेरो यहां पे और सीता को लेके चलो। लेकिन रघुनाथ ने बड़े श्रद्धापूर्वक आचार्य को प्रणाम किया। सीते रघुनाथ के दक्षिण दिशा में बैठ करके, पहले बाम दिशा में बैठ कर अभिषेक किया, दाहिनी दिशा में बैठ करके इनका पूजा में सहयोग प्रदान करो। पूजन हुआ। पूजन करने के बाद रावण कहता दक्षिणा लाओ। तो राम ने कहा मैं जिस योग्य हूं हमारे उसे आप आज्ञा करें। तो रावण ने कहा मुझे धन रत्न इत्यादि क्या दोगे, मेरी तो पूरी लंका ही सोने के रत्न लदे है। तो रघुनाथ ने कहा जो आज्ञा करो आचार्य चरण, अपनी सामर्थ्य भर उसको पूर्ति करूंगा। ओह, न ऐसी दक्षिणा किसी ने आज तक मांगी है, कम से कम हमारी जानकारी में नहीं है, और न कोई ऐसा देने वाला बना है। रावण ने कहा तुम्हारे बाणों से मेरा जब अंतिम समय आवे, मेरे प्राण निकलने के पूर्व तुम कहीं भी हो आके मेरे सामने खड़े हो जाना। तुमको देखते हुए मेरे प्राण जाने चाहिए, ये मेरी दक्षिणा। रघुनाथ जी रो पड़े। राम ने हाथ रोते हुए कहा दत्तम, माने मैंने दिया दक्षिणा। तो रावण ने कहा ग्रहीतम, मैंने ग्रहण कर लिया। ये राम और रावण का संबंध है। हम लोग जानते हैं कि किस तरह से अंतिम समय में रघुनाथ ने विभीषण को जो कृत्य त्याग करने के लिए निर्देश दिया कि वैर तो मृत्यु पर्यंत था, अब वैर नहीं है, उसको बड़े भाई का सम्मान करो, वो बात अलग है। अपने भाई लक्ष्मण से कहा आज एक राजनीति का सूर्य अस्त हो रहा है, जाओ उससे राजनीति के कुछ सूत्र लेकर के आओ। लक्ष्मण गए, अंगोछा ऐसे डाल करके, और मैं दाशरथी रामानुज लक्ष्मण, आप आचार्य रावण को प्रणाम करता हूं, आप राजनीति के महान आचार्य हैं, कृपा करके हमको कुछ निर्देश दें। तो वो क्या क्या निर्देश दिए वो तो हम अब क्या चर्चा करें। रावण ने उपदेश दिया और रघुनाथ फिर अपना वचन का पालन करने के लिए आए दर्शन देने। रावण ने कहा रघुनाथ, जब तक मैं जीवित रहा तुमको लंका में घुसने नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे रहते रहते मैं तुम्हारे राज्य में वैकुंठ में जा रहा हूं, रोक सको तो रोक लो। ये रघुनाथ का चरित्र है। चरितम रघुनाथस्य सकोटि प्रविष्टरम, अद्भुत चरित्र है। शत्रु के प्रति इतना आदर, इतना सम्मान। विभीषण के मन में कुछ कटुता थी, उसको दूर किया नहीं। मरणांत शत्रुता वो होती है, जाओ उनके कार्य करो, जाकर के उनके उत्तरदायित्व का निर्वाह करो, मंदोदरी का सम्मान करना। प्रजाजनों का पालन कैसे किया जाता है, ये रघुनाथ की करुणा से स्पष्ट होता है। प्रजा रंजन के लिए सीता जैसी प्रिया को भी उनको छोड़ने में कष्ट नहीं हुआ। ये कृपा है प्रजा के ऊपर। क्या राम भोगे हैं सीता के वियोग में, इसका बड़ा अच्छा निरूपण उत्तर रामचरित में हुआ है। तो रघुनाथ के चरित्र का क्या निरूपण करूं, उनकी करुणा का क्या निरूपण करूं।
जिसको मारते हैं उसको भी तारते हैं, उसका भी कल्याण करते हैं। केवल एक दृष्टि है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। ये रघुनाथ की दृष्टि है, ये हमारे भारतीय संस्कृति की दृष्टि है। क्योंकि रघुनाथ को संस्कार बचपन से मिले हैं। शैशवे व्यस्त विद्यानाम, शैशवे व्यस्त विद्यानाम, यौवने विशेषणाम, वार्धक्ये मनवृत्ति नाम, योगे नान्ते तनुत्यजाम। ये हमारी आर्ष परंपरा है। उस परंपरा के प्रतीक के रूप में भगवान रघुनाथ हैं। जय श्री कृष्ण।